अब सर्दियों और रमजान में रोज रोज बर्तन धोने की टेंशन खत्म, ना ही ठंडा पानी और ना ही बर्तनों को हाथ लगाने की जरूरत, और आपके बर्तन मिनटों और सेकंडों में चमक जाएंगे। तो बर्तन धोने का ऐसा तरीका जो कि रमजान में आपके बेहद काम आएगा, क्योंकि रमजान में बहुत ही गंदे और चिकनाई से भरे हुए बर्तनों को साफ करने का मसला आपका मिनटों में ही हल हो जाएगा। और उबलते पानी के अंदर इस जादुई चीज को डालने का वो कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत, और स्त्री के ऊपर कंगन रखने का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। अब सफर के दौरान आप लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए लेके जाएंगे, वो भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ। तो एक बेलन के इस्तेमाल से बगैर चॉपर बगैर ब्लेंडर मशीन के ढेरों प्याज को आप लोग मिनटों में ही चॉप कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट बना सकते हैं। और हाथ के ऊपर जुराब को पहनाते ही आपको इतना बड़ा फायदा होगा जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब गंदी तरीन टाइल्स, फर्श, मार्बल और कैबिनेट्स को चमकाने के लिए एक जबरदस्त किस्म का स्प्रे बना के तैयार करेंगे। अब फटी पुरानी बनियान का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अब उबलते पानी के अंदर जल्दी से लौंग डालें और अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल करें। और साबुन के खाली पैकेट के अंदर चाय की पत्ती को डालते ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर स्किन का मसला हो, या फिर आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो तमाम मसाले का ये मुट्ठी जो है ना हल है। अब रफ और कर्ली बालों को स्ट्रेट, सिल्की और सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए आपको सैलून जाके हजारों रुपए खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और चंद दिनों में रंग गोरा होगा, स्किन टाइट होगी, दाग धब्बे खत्म होंगे और झुर्रियों का भी खात्मा होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। उबलते पानी के अंदर इस जादुई चीज को डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी खूबसूरत सा आलू, और सबसे पहले आपने आलू को करना क्या है, सबसे पहले से गंजा कर लेना है, मतलब के पील ऑफ कर लेंगे। तो पील ऑफ करने के साथ ही आप लोगों ने पकड़ना है जी कोई सा भी ग्रेटर, और ग्रेटर के साथ आपने इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। उबले हुए पानी को आपने मजीद इंतजार नहीं करवाना, फटाफट से ग्रेट किए आलू को इसमें डाल देंगे। अब आलू की आप लोग तब तक पकाई करनी ताकि आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी जो है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, आप लोग देख सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के बाद आपने आलू को निकाल के साइड पे कर लेना है। तो आलू को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और फिर आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट वाली है तो वो भी ले सकते हैं। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। तो रूखे सूखे कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए इस हेयर क्रीम का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने कि 1 से 2 मरतबा के इस्तेमाल से आपके रूखे सूखे बाल बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की हो जाएंगे, और बालों की ग्रोथ को ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ाएगा। यकीन जाने आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी तो सब आपसे पूछ पूछ के थक जाएंगे कि कौन सा आप लोग हेयर ऑयल लगाती हैं, आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस जादुई स्प्रे ने तो ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में कर दिया। यकीन जाने ऐसा अमेजिंग सा स्प्रे जो कि आपके बेहद काम आएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 गिलास पानी, और साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लिक्विड वॉश, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। तो तमाम चीजों को डाल के अपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, बहुत ही प्यार से अपने इसकी चाक बनानी है। इसके कमाल देखने से पहले आपने स्प्रे बोतल में डाल के अच्छे से फिल कर लेना है। अब जनाब आप लोग चाहे तो इस क्लीनर का कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर के डोर, विंडोज, यहाँ पे किचन के कैबिनेट्स, यहाँ पे किचन की टाइल्स, तो मैं कहती हूँ कि हर एक चीज को ये चमका कर रख देगा। बस आप लोगों ने थोड़ा सा स्प्रे को डालना है और हल्का सा कपड़ा मारना है। किचन की गंदी से गंदी टाइल्स, गंदे से गंदे कैबिनेट्स, हर एक चीज को ये चमका कर देगा ऐसा जादुई स्प्रे। तो लगाते साथ ही आपकी हर एक चीज चमकने और दमकने लग जाएगी। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट है और 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ऐसी कमाल की और यूनिक किस्म की टिप जो कि आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत कर सकती है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी आपके हस्बैंड या फिर भाई कहीं पे भी ट्रैवलिंग के जाते हैं तो साथ अपने बहुत सारे पैसे या फिर कीमती चीज को साथ लेके जाते हैं। तो सफर के दौरान अक्सर क्या होता है ना, हमारे पैंट में से पैसे निकाल दिए जाते हैं, हमारी जेब जो होती है वो कट जाती है। लेकिन आज की बात आपकी ये प्रॉब्लम जो कि मिनटों में ही सॉल्व हो जाएगी। आपने करना क्या है, तो मैं कहती हूँ कि चोर क्या, चोर की टीम को पता नहीं चलना आप लोगों ने पैसे छुपाए तो छुपाए कहाँ पे। सबसे पहले पैसों को पॉकेट में डालेंगे, और पॉकेट की ना अंदर की साइड जो होती है यहाँ से आपने सिलाई लगानी। जितने मर्जी अपने पैसों को भरना है भर लें, चाहे ज्वेलरी हो तो ज्वेलरी डालें, इस तरीके से डालेंगे और पक्की से ना अपने सिलाई लगा लेनी। तो अब चोर जितना मर्जी आपकी जेब में हाथ डाले, जितना मर्जी कोशिश कर ले, उसे पैसे क्या 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ये टिप बहुत ही बेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो एक बेलन के इस्तेमाल से बगैर चॉपर बगैर ब्लेंडर
ब्लेंडर मशीन के ढेरों प्याज को आप लोग मिनटों में ही चॉप कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट बना सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है ना प्याज को लेके, देखिए जब भी हम लोग प्याज को काटने बैठते हैं, एक तो इसे काटने में बहुत सारा हमारा टाइम लग जाता है और दूसरा हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग कम टाइम में ढेर सब्जियों की कटिंग कर पाए। या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर में चॉपर मशीन या फिर ब्लेंडर मशीन नहीं होती, वो मशीन जो होती है या फिर खराब हो जाती है और हमें मसाले को ग्राइंड करना होता है या फिर पेस्ट बनाना होता है। तो कम टाइम में आप लोग ढेर प्याज को किस तरीके से चॉप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑयल या फिर घी का पैकेट है, तो मेरे पास यहाँ पे चाय की पत्ती का पैकेट है जो कि बहुत मोटा प्लास्टिक का होता है। तो इसमें आप लोगों ने प्याज को डाल के हल्का हल्का सा क्रश कर लेना है। देखिए पैकेट को ना आपने फुल नहीं भरना है, हाफ पैकेट को ही आपने भरना है और ऊपर से अपने पैकेट को हल्का सा फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से आपको प्याज को क्रश करना है। तो इस चॉपर के इस्तेमाल से आप लोग कम टाइम में ढेरों प्याज को ना मिनटों में ही चॉप कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया बिना किसी मेहनत के। आप लोग चाहे तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, मजीद आप लोगों ने इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा अदरक या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाना होता है, लेकिन लाइट जो होती है वो नहीं होती। यहाँ पे हमारा दिल नहीं चाहता कि हम लोग जूसर मशीन को निकालें, पहले से वॉश करें और थोड़ी सी चीज़ को आपने पेस्ट बनाना हो तो फटाफट से इसमें डालेंगे और हल्का हल्का सा क्रश करेंगे। यकीन जाने कि हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सबका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से एक तो आपके बिजली के बिल की बचत होगी और दूसरा क्या होगा, आपका काम भी बेहद आसान हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह के मजबूत वाले पैकेट का इस्तेमाल करना है ताकि इजीली आपका काम हो। फटे पुरानी बनियान की ऐसी शानदार और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे ना सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी बल्कि ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, बनियान को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके गले को, इसके बाजुओं को, तो जितने भी एक्स्ट्रा और फालतू पार्ट है इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये टिप इतनी मजे की कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो अक्सर इस तरह की बनियान का इस्तेमाल हम लोग गर्मी और सर्दी में करते ही हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फट जाती है और आप लोग इन्हें बेकार समझ के वेस्ट में डाल देते हैं। लेकिन इन टिप्स को देखने के बाद गारंटी के साथ कहती हूँ कि कभी भी आप लोग इसे फेंकने वाले नहीं है। बस नीचे वाले पार्ट को भी इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आपने 1-1 इंच की इसकी पट्टियां कट कर लेनी है, मतलब कि स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो जो जुगाड़ में बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ पे 2 बनियान का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 इसके स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। तो बस आपने करना क्या है, पूरी की पूरी बनियान की इस तरीके से स्ट्रिप्स को कट कर लेना है और ऊपर आपने थोड़े से पार्ट को रहने देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस टिप को आपने बहुत ही फोकस देख स्ट्रिप्स को पकड़ के आपने खींच लेना इस तरीके से 1 बाय 1। तो इससे क्या होगा, जो ये मोटी मोटी पट्टियां हैं ना बिल्कुल रस्सी की तरह हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। इस स्ट्रिप्स को खींचने के बाद कुछ इस तरह की हालत में आ जाएंगी। फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक बनियान के ऊपर आपने करना है दूसरी कटी हुई बनियान को इस तरीके से सेट करना है, जिससे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद आपने करना क्या लेना है जी, कोई भी वाइपर का डंडा, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी डंडा ले सकते जो कि आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो। तो डंडे के ऊपर आपने करना है कि इस बनियान को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो बनियान के जो बचे हुए पार्ट्स थे उसे बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल हम लोग आगे जाके करेंगे। बस इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कट किया था तो इसको भी आप लोग अपने यूज में ला सकते हैं। इस तरीके से लगा लेंगे इसके ऊपर ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए, बिल्कुल भी खुले ना। तो यहाँ पर 3 से 4 इस तरीके से नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जबरदस्त किस्म का बिल्कुल 0 कॉस्ट में मॉप रेडी हो चुका है। अक्सर आप लोग इस तरह के मॉप जो है मार्केट से बहुत ही महंगे महंगे रेट्स में खरीद के लाते हैं। कुछ मेरी प्यारी बहनें, यहाँ पे कुछ मेरी प्यारी माएँ जो है घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। यहाँ पे ऐसा होता है कुछ कहने में वुमेन्स की सीजर हुई होती है, तो आप लोगों ने करना क्या, तो इसके साथ आप लोग चाहे तो अपने फर्श को साफ कर सकते हैं। आपको किसी भी मार्केट के महंगे महंगे मॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग खड़े होकर इजीली अपने फर्श को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये टूल बना के रख लेते हैं तो आपको मार्केट से महंगे महंगे मॉप खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे मजे की बात है कि जो बनियान का कपड़ा होता है वो इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम होता है कि इससे आपके फर्श के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन भी आती है और जितनी भी धूल और मिट्टी होती है फटाफट से साफ कर लेता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फर्श जो है वो किस कदर चमक रहा है। तो इस मॉप की मदद से आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। आप लोग खड़े होकर इजीली पोछा लगा सकते हैं। ना तो आपको घुटनों के बल बैठ के पोछा लगाना पड़ेगा, ना ही आपके घुटनों में दर्द होगा और इससे आपका फर्श भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में ऊंची ऊंची दीवारें होती है जहाँ पे हमारा हाथ भी नहीं जाता और ना ही घर में स्टूल होता है, ना ही जाला उतारने वाला डंडा होता है। तो इससे आप लोग चाहें तो बड़ी ही आसानी के साथ जालों को साफ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा इतना सॉफ्ट और मुलायम है ना, मिनटों में आपके जालों को साफ कर लेता है। जितनी भी धूल और मिट्टी होती है आपके कहने में दीवारों पर, तो मिनटों में ही साफ कर लेता है। ना से आप लोग इसे जाले साफ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में फ्रिज होता है, यहाँ पे सोफे होते हैं जिनके नीचे ना तो हमारा झाड़ू जाता है और ना ही हमारा हाथ जाता है। तो इससे आप लोग चाहे तो फ्रिज के नीचे, कबर्ड के नीचे या फिर सोफों के नीचे भी इजीली सफाई कर सकते। तो अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि जितनी भी धूल और मिट्टी होगी वो फौरन से खींच के निकालेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूल रेडी किया है जो कि आप लोग ऑल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं।
तो सारी की सारी धूल और मिट्टी को ये फटाफट से खींच लेता है। तो बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट है। अब गरम इस्त्री के ऊपर कंगन रखने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए सुबह सुबह हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कपड़ों को प्रेस करते हैं और प्रेस करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते वक्त इस्त्री को उठा के कपड़े के ऊपर रख देते हैं। तो इससे हमारे महंगे और एक्सपेंसिव कपड़े जो होते हैं वो जल जाते हैं हमसे बेध्यानी की वजह से। तो आप लोगों ने करना है कि कभी भी ये गलती नहीं करनी। जब भी कपड़ों को प्रेस करना है, इस छोटे से कंगन का इस्तेमाल करना है। देखिए अक्सर हमारे पास कुछ पुराने कंगन होते हैं जो कि हम लोग पहनना पसंद नहीं करते, आप तो इसे आप लोग एज अ इस्त्री के स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं आपके महंगे कपड़े जो होंगे वो जलेंगे। तो लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक के कंगन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, वरना फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो अब आप लोग चाहे इस इस्त्री के स्टैंड के ऊपर से इस्त्री को उठाएं और फटाफट से कपड़ों को प्रेस कर लें। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो सर्दी में पानी कम इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन आती है, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है बहुत ड्राई हो जाती है, फट जाती है, एड़ियां फट जाती है, लिप्स फट जाते हैं, या फिर हमारी स्किन जो है बहुत डल पड़ जाती है, फाइन लाइंस और झुर्रियां भी आ जाती है। तो रंग को चंद दिनों में गोरा स्किन को टाइट खून की कमी को पूरा करने के लिए जबरदस्त ड्रिंक को तैयार करेंगे आप। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 से 2 गाजर लेनी है, इसे पील ऑफ कर लेना है और पील ऑफ करके आपने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो 1 खीरे का इस्तेमाल कर लें या फिर 2 खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सी खीरे और गाजर की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब आपने इसके जूस को बनाना कैसे, तो जूस को बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर करूँ। सबसे पहले इसे डाल देंगे, साथ ही पानी शामिल करेंगे और अच्छे से ना आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। तो इस ड्रिंक के इस्तेमाल से हाजमा बेहतर होगा, स्किन टाइट और रंग जो होगा दिन ब दिन निखरता जाएगा और झुर्रियां और फाइन लाइंस ऐसे गायब होंगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। तो अगर आप लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो इस जूस को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आपकी खून की कमी को पूरा करेगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा। तो जितना खूबसूरत इसका कलर है उतना ही पीने में मजेदार और यमी से ड्रिंक बनके तैयार हो। ऐसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। टेलगम पाउडर के साथ फिटकरी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल, इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी खुशबूदार टेलगम पाउडर और इसी के साथ आपको चाहिए फिटकरी। तो फिटकरी को आप लोगों ने किसी भी शॉप पर या फिर इमाम दस्ते में डाल के बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है। तो 1 टेबल स्पून लेंगे टेलगम पाउडर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर सर्दियों में हम लोग शूज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर हमारे बच्चे जो होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिसकी वजह से ना उनके शूज उतारने के बाद हमारे पैरों में से एक अजीब किस्म की स्मेल आती है जो कि हमें बहुत ही बुरी लग रही होती है। और आप लोगों ने करना है कि आपके पैरों में से ना हर टाइम खुशबू ही खुशबू आएगी। तो सबसे पहले आपने थोड़े से पाउडर को लेना है और अपने शूज के अंदर डाल के अच्छे से इसे स्प्रिंकल करना है और इस तरीके से शेक कर लेंगे। और जनाब आप लोगों ने दूसरे वाले शूज में भी इस तरीके से डाल देना है। तो बच्चों के पैरों में से स्मेल या फिर पसीना ना आए तो इसी पाउडर को अपने बच्चों के पैरों पर भी लगा देना है इस तरीके से। जहाँ भी आप लोगों ने आउटिंग के लिए जाना है तो शूज पहनने से पहले आप लोगों ने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ना ही आपके पैरों के ऊपर पसीना आएगा और ना ही बहुत गंदी सी बैड स्मेल आएगी। और जितना मर्जी आप लोग शूज को पहनेंगे तो आपके शूज जो है बिल्कुल साफ थे और निखरे रहेंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो साबुन के पैकेट के अंदर चाय की पत्ती को डालें और फिर इसका कमाल देखें। आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हमारे घर में साबुन आता है हम लोग क्या करते हैं, साबुन का तो इस्तेमाल करते ही हैं लेकिन पैकेट्स को हम लोग ज़ाया कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 लौंग और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेलगम पाउडर या फिर आप लोग चाहे तो परफ्यूम भी ले सकते हैं। तो फटाफट से इसके ऊपर लगाएंगे एक टेप सोल्यूशन और टेप को लगाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से सील कर लेना है। तो अब किसी भी सेफ्टी पिन या फिर आप लोग चाहे नोकदार चीज के साइज में बारीक बारीक से आपने सुराख करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना। तो इस पैकेट को रखेंगे अपनी अलमारी में जहाँ पे आप लोग अपने मोटे कपड़े रखते हैं जिन्हें बार बार वॉश करना बेहद मुश्किल होता है। तो इससे आपके कपड़ों की तमाम बैड स्मेल जो कि खत्म हो जाएगी और आपको कपड़ों को बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाथ के ऊपर जुराब को पहनाइए और फिर इसका कमाल देखिए। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी प्लास्टिक की शॉपर। तो आप लोग चाहे शॉपर ले लें या फिर आप लोग चाहे तो मजबूत वाले ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप लोगों ने शॉपर को इस तरीके से सेट कर लेना है, चाहे तो पोनी का इस्तेमाल कर लें। अब आपको चाहिए कोई भी फटा पुराना सॉक्स जो कि आपके पास पड़ा हो। तो अक्सर ना हमारे सॉक्स का एक पेज होता है वो गुम हो जाता है, दूसरे सॉक्स को ना अपने संभाल के रखना है। इसका जादू देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। अक्सर हम लोग वॉशरूम की टाइल्स को साफ और चमकदार बनाने के लिए महंगे महंगे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब लिक्विड को हम लोग वॉशरूम की टाइल्स के ऊपर गिराते हैं ना वो आधे से ज्यादा गिर के जाया हो जाता है और सफाई भी हमें नहीं मिल पाती। तो अगर आप लोग अपने महंगे महंगे लिक्विड को गिराने के बजाय इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने ना ही आपका लिक्विड जाया होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लीनिंग होगी। आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे अगर हम लोग लिक्विड को डालते हैं ना वो गिर गिर के जाया हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक जुराब के इस्तेमाल से ना ही आपका महंगा महंगा क्लीनर जो होगा वो जाया होगा और आपकी टाइल्स मार्बल फर्श भी चमक जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं।
तो मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और इंतहाई किस्म की इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ड्रेस वगैरह को वेयर करते हैं तो पसीना हमें इतना ज्यादा आता है ना, यकीन जाने कि हमारे ड्रेस के बाहर से नजर आ रहा होता है। और दूसरा के पसीने की स्मेल जो होती है वो इतनी गंदी होती है कि जब आप लोग किसी को हग करते तो आपके पसीने की स्मेल अगले को आ जाती है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, जितना मर्जी आपको पसीना है, ना ही आपकी कमीज गीली होगी, ना ही गंदे किस्म के पीले दाग धब्बे पड़ेंगे और बैड स्मेल तो आएगी नहीं। तो कमीज के इस एरिया पे लगाएंगे जहाँ पे ना आपको भर भर के पसीना आता है और जहाँ से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो भर भर के ना अपने पाउडर को अच्छे से लगाना है। यकीन जाने कि पाउडर जो है ना आपके पसीने को सोख कर लेगा और बाहर से आपका पसीना बिल्कुल भी नुमाया नहीं होगा और साथ साथ गंदी सी स्मेल भी नहीं आएगी। यकीन जाने कि ये टिप इतनी अमेजिंग और यूजफुल है कि जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि टेल्कम पाउडर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा, हालांकि हमने पाउडर भर भर के लगाया था। बहुत ही जबरदस्त टिप है। अब डोरमेट के साथ कंघी का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए अक्सर जब भी हम लोग डोरमेट की सफाई करते हैं तो इसमें से धूल और मिट्टी नहीं निकलती, या फिर जो बाल वगैरह होते हैं ना वो तो साथ ही चिपक जाते हैं, निकलने का नाम नहीं लेते। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, बिना वॉश किए आप लोग अपने डोरमेट को क्लीन कर सकते हैं। आपको चाहिए इस तरह की कंघी। तो मैं कहती हूँ कि डोरमेट के ऊपर जितने मर्जी बाल चिपके होंगे ना वो फौरन से ही निकल जाएंगे। ये तरीका इतना बेस्ट है, जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इसके रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। और सेकंड टिप जनाब क्या है, देखिए सर्दी में ना डोरमेट को बार बार क्लीन करना बेहद मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डोरमेट के अंदर जितने भी बाल थे वो सारे के सारे कंघी के अंदर फंस चुके हैं। तो आप लोगों ने लेना है जी कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, तो इसे आपने अच्छे से डोरमेट के ऊपर डाल देना है और साथ में कुछ कपड़े धोने वाला ब्रश और इसे हल्का हल्का सा रब करेंगे। जब ब्रश के साथ आप लोग इसे रब करेंगे तो सारी की सारी धूल और मिट्टी जो है वो फौरन से निकल जाएगी और इससे आपको ना बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो ये तरीका जो है तब आपके काम आएगा जब सर्दियां होती है और धोने का दिल नहीं करता। तो इस पावरफुल सी रेमेडी के इस्तेमाल के बाद चंद दिनों में आपका रंग गोरा होगा, स्किन टाइट होगी, चेहरे के ऊपर तमाम किस्म के दाग धब्बे, छाइयाँ, या फिर आप लोग वक्त से पहले बूढ़े और बीमार दिखते हैं तो यकीन जाने कि ये रेमेडी आपकी स्किन को टाइट करके नौजवान बना देगी। पहले की तरह आप लोग 20 के नजर आएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे हाफ टेबल स्पून बेसन, इसी के साथ जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, यहाँ पे आप लोग चाहे तो मुलट्ठी पाउडर भी ले सकते हैं। इसी के साथ जाएगा इसमें थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ जाएगा एक खूबसूरत सा लाल कलर का टमाटर। तो टमाटर को आप लोगों ने अच्छे से ग्रेट करके इसके जूस को अपने निकालना है और अच्छे से आपने इस रेमेडी को मिक्स कर लेना है। तो चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद आपसे लोग पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल आप लगा क्या रही, ऐसा ग्लो, ऐसा निखार आएगा ना। तो इसमें जाएगा जादुई पाउडर जिसे कहते हैं फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, फिटकरी को आपने कूट के बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना के छान के आपने इस्तेमाल करना है और सिर्फ 2 चुटकी हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी स्किन को एक्स्ट्रा टाइट करेगी। तो अच्छे से इस रेमेडी को लगा लेंगे। लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है और देन आपने 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार किस्म के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पहले भी अपनी स्किन की हालत देखी थी और अब आप लोग बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोग देख सकते हैं। तो चंद दिनों में आपका रंग गोरा होगा, स्किन टाइट होगी, दाग धब्बे खत्म होंगे और एक्नी के निशान भी गायब हो जाएंगे। तो 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से इसे बनाइए और इसे ट्राई कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब पेपर के साथ पेचकश का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पेपर और पेपर को आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आपको चाहिए कोई भी कट या फिर मार्कर और आपने 2 छोटी छोटी आइज बनानी है, इस तरीके से बना लेंगे। तो पेचकस या फिर कावी की मदद से आप लोगों ने इस तरीके से 2 होल बनाने बिल्कुल साथ साथ बना लेंगे। अब जनाब आपने इस पेपर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है ना वो स्विच बोर्ड में इस तरीके से फिक्स नहीं बैठता और बहुत ज़्यादा लूज होता है। तो इस पेपर को आपने इस तरीके से चार्जर के अंदर डाल देना और इसे आप लोग स्विच बोर्ड में लगाएंगे तो यकीन जाने कि आपका जो चार्जर होगा वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो हालांकि यही चार्जर पहले कितना ज़्यादा लूज था, बार बार गिर रहा था, लेकिन अब बिल्कुल फिक्स बैठ चुका है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी मुट्ठी में है वो चीज़ जो कि वो तमाम मसाइल का हल है। अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, आपका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, या फिर आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर आपको शुगर है, या फिर ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इवन कि आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द है, चाहे घुटने, कमर, पट्टों में खिंचाव रहता है, तो बाकायदा रिसर्च की गई है इस जादुई चीज़ के इस्तेमाल से तमाम किस्म की दर्दें जो होंगी ख़त्म हो जाएंगी। इतनी बेस्ट चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ।
तो जिसे कहते हैं लौंग, जी हाँ, लौंग के ना बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर आपने वजन को कम करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है और स्किन को बहुत वाइट और फेयर करना है, तो सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे। साथ अपने इसमें डालें 3 से 4 लौंग के दाने और लौंग को डाल के अपने खूब अच्छे से पकाना है। तो लौंग को आपने डालना है और इसे पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि लौंग के जितने बेनिफिट्स हैं वो इस पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाएं। लेकिन साथ में अपने अदरक के 2 से 3 टुकड़े भी डाल देने, इसे भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो आप लोगों ने 5 मिनट की पकाई के बाद फटाफट से इसे स्ट्रेन करना है। तो वजन को तेजी से कम करने के लिए सुबह निहार उठ के आपने 1 कप इस कहवे का इस्तेमाल करना है। यकीन जानिए आपके वजन को दिनों में कम करेगा। तो सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपका 5 से 6 किलो वजन जो होगा कम हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको शुगर कंट्रोल रहे, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। 1 कप पानी के अंदर आपने 4 से 5 लौंग डालनी है, उसे अच्छे से पकाना है। लेकिन साथ में आपने अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से पका के आपने सुबह निहार मोड़ के पी लेना है। तो इससे आपकी शुगर जो कि वो कंट्रोल हो जाएगी। यकीन जाने लौंग के इतने फायदे बाकायदा रिसर्च की गई है। और आप लोग रंग को तेजी से गोरा करना चाहते हैं, तो तब भी आप लोग इस कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो लाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप तो 1 गिलास पानी के अंदर आपने 3 से 4 लौंग को डाल के रात को भिगो के रख देना है और सुबह निहार मुड़ के पानी का इस्तेमाल करेंगे। आपकी बीपी जो कि कंट्रोल में आ जाएगी। तो लौंग जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि आपको काफी बीमारियों से बचाता है और इसका इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इस केवे के इस्तेमाल से आपका जिस्म जो है ताकतवर होगा और आपकी हड्डियां जो है बहुत ही मजबूत हो जाएंगी। जब भी हम लोग सफर या फिर ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह की कांच की प्लेटों को साथ लेके जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है ना, ये कांच की प्लेट्स टूट जाती हैं या फिर इनमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना, लेना है इस तरह का कोई सा भी टायर्स। जी हाँ, टायर्स को आपने सीधा करना है और उसमें डाल देनी सारी की सारी कांच की प्लेट। अब जनाब आप लोगों ने करना है कि इस टायर्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अगेन आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। देखिए, टायर्स का जो कपड़ा होता है काफी स्टिचेबल होता है और काफी सॉफ्ट होता है। तो अगर आप लोग अपने कांच के बर्तनों को इसके अंदर संभाल के लेके जाएंगे, तो ना तो आपके बर्तन टूटेंगे और ना ही इनमें स्क्रैचेस पड़ेंगे। यकीन जानिए टिप बहुत ही बेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, कोई भी इस तरह कीमती सामान साथ लेके जाते हैं, तो इस तरीके से सेफ्टी के साथ लेके जाते हैं। तो आप लोगों ने भी इस टिप को जरूर ट्राई करना है। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के ना प्यारे प्यारे खूबसूरत से ना मिठाई के डब्बे आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ना उठा के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने गलती से भी नहीं फेंकेंगे। आप लोगों ने करना क्या, देखिए अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे फेस वॉश हो, लोशन हो, इस तरह के बॉडी स्प्रे हो, परफ्यूम हो, या फिर हमारे मेकअप की छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और बाद में हमें ये मिलती नहीं है। आप लोग चाहें सारे के सारे मेकअप को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक ही बॉक्स के अंदर आपका सारा मेकअप आ जाएगा। मेकअप, लिपस्टिक, फाउंडेशन, हर एक चीज को आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आपको मेकअप करते वक्त ना ही चीजों को ढूंढना पड़ेगा और फौरन से आपको मिल भी जाएंगी। तो मैंने भी ना अपने मेकअप को इस खूबसूरत से डब्बे के अंदर अरेंज करके रखा है। इसे ढूंढने में और इसे यूज करने में बहुत आसानी हो जाती है। सारी की सारी चीजें हमें एक ही टाइम में और एक ही जगह पे मिल जाती है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अब सर्दियों और रमजान में ढेरों बर्तन मिनटों में साफ करने का ऐसा अनोखा तरीका, जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। अब ना ही ठंडा पानी और ना ही घंटों घंटों बर्तनों को रगड़ना पड़ेगा और बर्तन भी आपके खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। अब बर्तनों को वॉश करने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब गंदे तरीन चिकनाई से भरे बर्तनों को बार बार धोने की टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी बड़ी शॉपर और इसमें डालना है हमने सबसे पहले पानी, और पानी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चीजें। देखिए, पानी को ना अपने शॉपर के मुंह तक नहीं भरना, बल्कि हाफ शॉपर तक पानी को इस तरीके से भर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून विम पाउडर और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून लिक्विड वॉश। दोनों चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही प्यार से जाग बना लेंगे। तो जब आप देखेंगे कि अच्छी से जाग बन चुकी है, तो अब आपने लेनी 2 छोटे-छोटे से शॉपर्स और शॉपर्स को आपने अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अब अपने गंदे तरीन चिकनाई से भरे सारे के सारे बर्तनों को इसके अंदर डाल देंगे। तो मैं कहती हूँ कि ना ही सर्दी में आपको ठंडे पानी में हाथ डालने की जरूरत है, ना ही घंटों घंटों बैठ के रगड़ने की जरूरत है। इस शॉपर के अंदर सारे के सारे बर्तनों को डाल के रख दे 5 से 10 मिनट के बाद, और 5 से 10 मिनट के बाद आप लोग जादू देखने वाले। सारे के सारे गंदे तरीन आपके बर्तन जो मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। अब ना ही सर्दी में आपके हाथों की कुल्फी जमेगी और मिनटों में आपके बर्तन भी साफ हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं चकाचक हमारे बर्तन साफ हो चुके हैं। बस एंड में आप लोगों ने साफ थोड़ा पानी देना और सारे के सारे बर्तनों को बाल्टी के अंदर डाल देंगे। तो अगर आपके घर में ग्रीजर नहीं है या फिर पानी को गर्म करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, तो बर्तन को वॉश करने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला।
तो बर्तनों को आप लोगों ने इस तरीके से निकालना है, आप लोग देख सकते हैं। ना ही हमने कोई स्पंज मारा, ना ही कोई रगड़ा, और बर्तन भी हमारे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुके हैं। तो आगे रमजान आ रहा है और रमजान में क्या होता है, ढेरों ढेर बर्तनों के निकलते हैं। आप लोगों ने फटाफट से इस टिप को ट्राई करना है। इस तरीके से आपके बहुत सारे बर्तन ना एक ही टाइम में धुल जाते हैं, ना ही घंटों घंटों रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सारे के सारे चिकनाई से भरे हुए बर्तन हमारे मिनटों में ही साफ हो चुके हैं। तो एंड पे आप लोग इसके जादुई रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि शॉपर्स को निकालने के बाद हमारे हाथ जो है बिल्कुल ड्राई हैं, ना ही हमारे हाथ ठंडे हुए और ना ही गंदे हुए। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।